ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में हम विशेष रूप से अक्रूर जी के ब्रज यात्रा की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, तू बड़ा भोला है। इस वसुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ और नंद जी को पुत्री को यहाँ ले आया है। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला है। कंस ने यह सब सुना तो वह आग बबूला हो गया और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो बैर भाव बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, जबकि हम जैसे तो मात्र सुलगाते ही रहते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्री कृष्ण है। यदि तू वसुदेव को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा। सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं। किंतु यदि यज्ञ के आरंभ में 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उस समय कंस के कुछ मल्ल आए। उन्होंने कहा, अरे वह छोकरा क्या करेगा? तुम्हारे काल के भी काल हैं हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की बात सोची और मल्लों से कहा, वे इधर आते हो तब काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं। काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। रामकृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर जी को ही भेजूं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते। जो क्रूर है वह श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। अक्रूर बनकर जाएं, वही श्री कृष्ण को अपने साथ ला सकता है। जो क्रूर नहीं है वह है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी, एक काम करना है तुम्हें। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेते आओ। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया है, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा ना करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर, जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं, चलो उसी के पास चलें। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास, यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, ये आपका शिष्य है, वह मर ना पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है, बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं उसके मरने में। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक ना करो, ये दोनों विचार बाधक हैं। सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप ना करो, परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत हो जाए। कंस कहने लगा, अक्रूर जी, तुम केवल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ। यह बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर जी कहने लगे, तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर जी राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद नहीं आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। प्रातःकाल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ते में वे कृष्ण के ही विचार करते जा रहे थे। मेरा भाग्य उदित हुआ
कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ। मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। अक्रूर जी की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है, किंतु सुधरने में बड़ी देर लगती है। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए ही हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता है वह आंखों और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते जाते लोग उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी, दुकान आदि तो रोज के हैं। उनकी ओर दृष्टि कभी ना करो। जो भगवान की कथा सुनता है उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं। मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिलने पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं बंधन करूंगा वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुखोपभोग के विचार करने वाले को आत्मशक्ति नष्ट होती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने व प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा ना चाहूं, सभी का भला चाहूं। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को कहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वयोवृद्ध हूँ, वसुदेव का चचेरा भाई भी हूँ और मित्र भी। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूंगा बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदाकादी करना शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, वह मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने
वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषयावेश उतरने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुख भी देता है और सुख भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभुमय हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड़ लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा ही है। उसकी देखभाल कौन करेगा। इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य सबको शमशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहां सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान है। स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण करके आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के पास अंतकाल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है। प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसी भाव से वे आ मिलते हैं। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे, किंतु मुझे भजता रहे। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह क्षुद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा। परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं, वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या। भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है। मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जबकि तू तो दिन में 2 बार ही मेरे दर्शन नहीं करता है। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा। अक्रूर जी मन में भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और बिलासी हूँ। वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा तो। जिसका जीवन भोग विलास में बीता जा रहा है उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे नहीं अपनाएगा तो, मेरे पहुंचने का समाचार पाते ही मैं कहीं छिप जाएगा तो। अपनी युवावस्था के समय के पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझ जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा। हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, मुझे अपना लीजिएगा। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो अक्रूर जी ने सोचा, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वह खुले पांव ही गायों को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ। रथ में कैसे बैठ सकता हूँ। मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ। मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है। ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वहां की रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। ब्रजरज की बड़ी महिमा है, क्योंकि वह प्रभु के चरणों से जो पवित्र हुई है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल से हो गए हैं। जैसे पैसे के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता है, उसी तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामांध व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए।
कामांध व्यक्ति को स्थल काल का भी भान नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए भी देह भान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते रहना चाहिए, तभी मेरे पाप चलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कल उनके दर्शन होंगे, मुझ पापी को भी अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए होंगे, मुझे दंडवत करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत बंधन। मथुरा से निकलते हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक भी शब्द बोल नहीं सके और भावावेश में अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वथा प्रेम भोगी ही हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने तो सोचा था कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे? वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता है तो ऐसा कहने से कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं अनाग्रही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता पुत्र पति सखा बंधु सेवक या अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामना संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले भाई धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से सब नंद जी के घर पर आए।
नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हुए अक्रूर जी के आगमन के कारण की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। आगे की कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।